हाय गाइस, मैं नीलर कमला कॉलेज सिटी से आपकी फाइनल अकाउंट हूँ जिसमें आपको मैं आज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस सिखाता हूँ। पहले आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं और प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है, जो फाइनल अकाउंट होता है उसके दो पार्ट है। पहला तो इनकम स्टेटमेंट, दूसरा होता है बैलेंस शीट। आज मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक छोटा सा, जिससे आपको सब्जेक्ट से जोड़ता हूँ। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसमें आपको छोटा सा जानकारी देता हूँ। जब भी आप फाइनल अकाउंट पढ़ोगे या लगाने की कोशिश करोगे तो ट्रायल बैलेंस आपके सामने प्रस्तुत होगा ही। ट्रायल बैलेंस होना जरूरी है। ट्रायल बैलेंस के दो साइड होते हैं, तो डेबिट साइड होता है तो क्रेडिट साइड होता है। वहां पे आप देखोगे तो सबसे पहले आपको डेबिट साइड में आपको बहुत से आइटम्स मिलेंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, कैरेज, वेजेस, सैलरी, डिस्काउंट, रेंट एंड टैक्स वगैरह वगैरह लिखा रहेगा। क्रेडिट साइड क्रेडिटर्स, कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न लिखा रहेगा। आपको उसमें से सवाल लगाने हैं, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हो तो ऊपर जो ट्रायल बैलेंस होता है उसका निचला भाग जो होता है एडजस्टमेंट लिखा रहता है उसमें। सबसे पहले सामान का क्लोजिंग स्टॉक लिखा रहेगा। डिप्रिसिएशन आपको बोलेगा कि एसेट्स पे इतने % डिप्रिसिएशन लगाने हैं आपको। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स आपको बोलेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपसे बोलेगा। प्रीपेड एक्सपेंस आपसे बोलेगा। एयर्न इनकम आपको बोलेगा। एक्रूड इनकम आपको बताएगा। हम आपको एक छोटा सा एक सवाल लेके आपके सामने आए हैं। आज इस सवाल को आप सॉल्व करके बताते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ ट्रायल बैलेंस मेरे पास है लगा हुआ, अगर आप देख सकते हो तो ये लगा है। ट्रायल बैलेंस है विद एडजस्टमेंट है। इसमें मैंने एक क्वेश्चन अपने से बनाया है, इसको आपके लिए छोटा सा है। ये लिखा है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग उसमें लिखा रहेगा कि किस सन का है, या यहाँ पे क्या है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2020। ये हमारा ईयर है। हमारे 20 वाले 20 वाले लिख दिया कि समाप्त हुआ। जब इसको बदल देते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं ट्रेडिंग लगाते समय, आप जब भी लगाएंगे तो ट्रायल बैलेंस में आप देखेंगे स्टॉक लिखा रहेगा या कहीं कहीं ओपनिंग स्टॉक लिखा रहेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हमने? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की जो अमाउंट होगी आप उसमें देखिएगा। इसमें कोई एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक में कोई भी एडजस्टमेंट कभी नहीं रहता, कोई भी एडजस्टमेंट। इसमें मैंने ऐसा किया है, सवाल दिया है, लिया है मैंने, जो वो 10,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है। फिर दूसरी चीज आप बुक्स पे देखोगे, ट्रायल बैलेंस में देखोगे, परचेस दिया रहेगा। तो आपको दूसरी चीज लिखनी है, परचेस। परचेस जब भी आप देखोगे तो आप ये देखिएगा, परचेस के ट्रायल बैलेंस में परचेस डेबिट साइड होगा, परचेस रिटर्न जो होगा वो क्रेडिट साइड लिखा होगा। उसको दो नाम से करते हैं, एक तो या तो परचेस रिटर्न लिखा रहेगा या रिटर्न इनवर्ड लिखा रहेगा, रिटर्न आउटवर्ड। क्या लिखा रहेगा? रिटर्न आउटवर्ड लिखा रहेगा। तो रिटर्न आउटवर्ड या परचेस रिटर्न दोनों एक ही चीज है। परचेस पे इसको माइनस करना है। तो इसमें परचेस जो दिया है क्वेश्चन में वो है 20,000 रुपये। ये मैंने 20,000 रुपीज परचेस लिख दिया। आप क्वेश्चन में परचेस रिटर्न लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस में परचेस रिटर्न और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड लिखा रहेगा आपको। तो मैंने इसमें लेस कर दिया, सॉफ्टवेयर का 1,000 रुपीज ये माइनस कर दिया, 19,000 रुपये बाहर लिख दिया। ओके, आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जोड़ेंगे तो ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में लिखा रहेगा, वेजेस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वेजेस। तो हम सबसे पहले वेजेस लिखेंगे।
₹1,500 लिखा हुआ है। आप ये देखिएगा, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो एडजस्टमेंट, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे तो आप पेंसिल जरूर रखिएगा, पेंसिल या कोई पेन ले लीजिएगा, उसमें जितने भी एडजस्टमेंट नीचे रहते हैं उस एडजस्टमेंट में को लिए देख कर टिक लगा लीजिएगा किस जगह मेरे को एडजस्टमेंट करनी है। मान लीजिए आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखी है तो सैलरी में जाइएगा और उसमें टिक लगा, लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस तो वेजेस में टिक लगा दिया। ये समझ में आता है कि आपको इसमें एडजस्टमेंट करना है। इस जो एडजस्टमेंट मैंने लाया है इस क्वेश्चन में, इसमें कहीं पे भी एक्सपेंस नहीं लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग के संबंध में, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया हुआ है, सॉरी, एड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹500 है, ₹2,000 बाहर निकल के आ जाएगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे फ्यूल एंड वाटर है कि नहीं, कैरेज इनवर्ड है कि नहीं, फ्राइट है कि नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कि नहीं। उसके बाद आप इसमें कहीं पे भी नहीं है, कोई भी एक्सपेंस नहीं है जो मैं बोला हूँ अभी तक। मैं छोटा सा ही सवाल दिया हूँ आपको, कुछ समझाना था, समय को ध्यान में रखें। फिर इधर साइड क्रेडिट साइड, इसमें क्या लिखते हैं, सेल्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। सेल्स इसमें ₹50,000 का लिखा हुआ है, ₹50,000 का। और सेल्स रिटर्न भी आपको मिलेगा, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में मिलेगा। इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड इसमें लिखा हुआ है ₹500। इस क्वेश्चन में ₹500 रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है, तो लेस कर देंगे इसको 500, ₹49,500 इसको आप बाहर कर देंगे। ओके, अब आप क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा ट्रायल बैलेंस में नीचे मिल जाएगा आपको, एडजस्टमेंट मिल जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे आप। क्लोजिंग स्टॉक क्या कहलाता है, अनसोल्ड गुड्स। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है 15,000। जो अनसोल्ड गुड्स होता है एंड ऑफ द ईयर, उसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब इसको आप इसमें प्लस कर दीजिए, 500 4 ₹66,400 आएगा क्रेडिट साइड से। अब डेबिट साइड का जोड़िए और कितना आता है उसको माइनस कर दीजिए, ₹64,500 माइनस 31,000। ₹33,500 ये आपका ये आंसर हुआ। सॉरी 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 सॉरी, जो सेल्स है वो ₹25,000 है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ₹25,000 है और ये ₹24,500 है। ओके, ₹39,500 गलती से कैपिटल ले लिया था, ठीक है। अमाउंट तो थोड़ा डिफरेंस होगा, ये ट्रायल बैलेंस से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि सामने सामने दिखता नहीं है। सेल्स रेट है आपका 25,000, तो इसको ₹500 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि सेल्स रिटर्न है। ये 4,500, इसको मैंने प्लस कर दिया 39,400, इसको माइनस कर दो, ये आ गया 8,500। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट होगा आपका। ये हो गया 39,500। यहाँ पे ये ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो गया, क्लोज हो गया। ओके, ये ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ समाप्त हो गया। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को लिखते हैं। कैसे बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
ये कैरी फॉरवर्ड होता है, इसमें ये कैरी डाउन है और ये कैरी ब्रॉट डाउन है। ओके, अब इसमें सबसे पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपको लिखना है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें दिया है, मैंने लिख दिया है। ये कितनी है, इसमें मैंने बनाया हुआ है 2500 रुपीज। कितनी? 2500 रुपीज। इसको आपको प्लस करना है। इसमें लिखा है क्वेश्चन में, एडजस्टमेंट ऑफ प्रीपेड इनडायरेक्ट एक्सपेंस 250 रुपीज। लेस कर दो, जो प्रीपेड होता है 250, इसको माइनस कर दिया। ओके, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस होता है एक्सपेंस के साथ। फिर मैंने लिखा है इसमें डिप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स 10% पर एनम। तो फिक्स एसेट जो है ये 32,000 रुपीज का है। कितने का? 32,000 रुपीज का। टारगेट में दिया हुआ है। ऑन 32,000 रुपीज और फिक्स एसेट्स है। ओके, फिर मैंने इसमें लिखा है मेक रिजर्व फॉर बैड डेट्स। डेटर पे आपको रिजर्व बनाना है, आपको बैड डेट्स का। तो कितने का है? 5%। डेटर आपका कितने का है? इसमें मैंने 10,500 रुपीज लिखा हुआ है। इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं मिटा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये निकालना है। ये हमेशा डेटर पे निकालना है। देखिए, मैं आपको डेटर के बारे में थोड़ा डिटेल में बता दूं। डेटर 3 तरह के होते हैं, मतलब उधार जिसको मैं बेचता हूँ, उधार जिसको मैंने दिया है, वो 3 तरह के होते हैं। एक अच्छे होते हैं, गुड कहलाते हैं। एक होते हैं बुरे, जो बैड कहलाते हैं। एक होता है डाउटफुल, जिनके मिलने या न मिलने की संभावना दोनों ही स्थिति में होती है। या मैं आप डाउटफुल बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो डेटर इसमें है 10,500 रुपीज। हमको क्रिएट करना है 5%। तो कितना आ गया? 525 रुपीज आएगा। ओके, इसके क्रेडिट में कोई भी इनकम नहीं है, इनकम मैंने नहीं मेंशन किया हुआ है। ये इतने आपको पूरा एडजस्टमेंट में बता दिया। प्रीपेड बताई मैंने आज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बताई मैंने आपको, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बताई आपको, बहुत सरल सी बात बताई मैंने। डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स को कैसे लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं, वो मैंने बताई आपको। नेट प्रॉफिट आपको निकालना है, क्योंकि ये अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालेगा। नेट प्रॉफिट इसका मैंने निकाला है 1525। ये कैसे निकालेंगे? 8,500 रुपीज क्रेडिट साइड पे जोड़ा, इसको जितने भी डेबिट साइड पे जोड़ा उसको प्लस करके माइनस कर दोगे तो आपका जो आएगा वो 125 रुपीज आएगा। ये नेट प्रॉफिट कहलाता है। ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये जाएगा बैलेंस शीट पे। किसके? बैलेंस शीट पे, कैपिटल में। अब आपको मैं ये दोनों जो चीज बताई आपको, इनकम स्टेटमेंट बताई आपको, अब मैं आपको बैलेंस शीट बताऊंगा। बैलेंस शीट का 2 पार्ट होता है, एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज। जैसा मैंने पहले ही आपको बताया था, बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, और लायबिलिटीज होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। इंटरनल क्या होता है? उसका सबसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कैपिटल। एक्सटर्नल में क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, बिल्स पेबल है। ये सब चीजें क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और मैंने बताया था कि एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, मैंने बताया था, जो दिखता है और जो नहीं दिखता है। एक तो इंटेंजिबल, इंटेंजिबल 2 तरह का एसेट्स होता है। मैंने उसके भी कई पार्ट है। एक तो फिक्स एसेट्स है, एक तो करंट एसेट्स है, एक तो लिक्विड एसेट्स है।
ठीक है। फिर उसके अलावा गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, इस पर मैं आपको विस्तृत चर्चा इस पर करूंगा। इसको बैलेंस शीट है एज ऑन 31 दिसंबर 2016। ये मैंने इसको लिखा आपको आ रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें मैंने पहले बताया आपको कि दो साइड होता है, एक तो एसेट्स होता है, एक तो लायबिलिटीज होता है। देखिए बैलेंस शीट के दो साइड है, मैंने बताया था आपको, एक तो एसेट्स है, एक तो लायबिलिटीज है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि लायबिलिटी दो टाइप्स के होते हैं, एक तो इंटरनल होता है, एक तो एक्सटर्नल होता है। मैं आपको सवाल इसको पेड कर दिखाऊंगा। सबसे पहले इसमें कैपिटल लिखते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने जो कैपिटल लिया हुआ है ये 50,000 रुपीज है, ओके। इसमें सबसे पहले नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे आप। क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे। वो कितनी है, 1,525, 51,525 रुपीज इसका ये हो गया, ठीक। इसमें हमेशा ड्राइंग को माइनस करते हैं। क्या होता है, ड्राइंग को माइनस करेंगे, लेस 2,000 रुपीज, ये 49,525 रुपीज है। कैपिटल है, ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा, उसका प्रॉफिट का उसका हिस्सा, ये जोड़े प्लस हो गया। उसका वर्ष के दौरान जितने भी पर्सनल यूज के लिए जितने भी मनी विड्रॉ किए हैं बिजनेस से, वो ड्राइंग कहलाता है, उसको मैंने माइनस कर दिया। अब दूसरी चीज इसमें दी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर मैंने 9,000 रुपीज और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग वेजेस जो है वो इसमें लिखा है, वो कितनी है 500 रुपीज, कितनी है 500 रुपीज, ओके। अब इधर साइड आते हैं एसेट साइड, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैश 1,500 रुपीज, ये लिक्विड एसेट्स है। अब इसके बाद आपको लिखना है बैंक, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसमें नहीं है, मैंने नहीं लिखा। इसके बाद लिखेंगे स्टॉक, कौन सा स्टॉक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, याद रखिएगा क्लोजिंग स्टॉक ही लिखना है इसका। ये कितनी है 15,000, ओके। फिर दूसरी चीज लिखेंगे डेटर 10,500 रुपीज, लेस कर दो प्रोविजन 4 शॉर्ट टर्म में लिखा हुआ इसको बैंक, इसको मैं छोटा लिख दिया क्योंकि इतना स्पेस इतना नहीं है, इसलिए लिखा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। ये कितनी है, मैंने लिखा था 525 रुपया, 75, ये आपको माइनस करके ऐसे लिखना है इसमें। फिर उसके बाद फिक्स एसेट्स मैंने लिखा था, फिक्स एसेट्स है इसमें 32,000 फिक्स एसेट्स है, लेस करेंगे अपन, इसमें डिप्रिसिएशन आपने माइनस करना है 3,200 रुपीज, 800,
28,800 रुपीज। फिर इसमें लिखना है आपको प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस जो है 250 रुपीज है। बिल्स रिसीवेबल है, ये भी एक एसेट्स है, 3,500 रुपीज लिखा है। इसको आप दोनों को जब बैलेंस करोगे वो दोनों ही बैलेंस इसके बराबर आएंगे। ओके, दोनों साइड के बैलेंस बराबर आएंगे। इसका जो है उसका 4th ईयर लिखा था और प्रॉफिट एंड लॉस में 4th ईयर लिखा था। क्यों लिखा था इसको कमेंट करके, क्यों लिखा था इसको कमेंट करके आप सबको बताने हैं। अगले अभी तो